हेलो दोस्तों, आज की मूवी का नाम है पैरासाइट 2। अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पैरासाइट 2 की स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। फर्स्ट पार्ट की मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहे तो आई बटन पर भी क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात करती हूँ पैरासाइट पार्ट 2 की। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिनीचे मैगी की मदद से मिस्टर ए और सिनीडर को खत्म कर दिया था, जिसके बाद मूवी शिफ्ट होती है कुछ महीनों बाद, जहां पुलिस को पता चल गया था कि पैरासाइट नॉर्मल ह्यूमन में छिपकर इंसानों को खा रहे हैं। इसीलिए पुलिस पैरासाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सीरियल किलर का हेल्प लेते हैं, जिसका नाम होता है ओरिगामी। क्योंकि उसके पास एक खास एबिलिटी थी जिससे वो इंसानों में छिपे पैरासाइट को पहचान लेता था। उसके सामने कई सारे सस्पेक्ट को लाया जाता है जो उसके हिसाब से नॉर्मल ह्यूमन थे। उसके बाद सिनेचे को उसके सामने लाया जाता है, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे भी नॉर्मल ह्यूमन बताता है। क्योंकि मैगी सिनेचे का राइट हैंड को ही कंट्रोल कर सकता था और सिनेचे अभी तक एक इंसान था, इसीलिए ओरिगामी उसे पहचान नहीं पाता। घर जाते वक्त मैगी सिनेचे को बताता है कि उसके 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक और पैरासाइट है, जिसके बाद सिनेचे उसको ट्रैक कर एक पुराने बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां वो एक पैरासाइट को इंसानों को खाते हुए देखता है। यहाँ पैरासाइट सिनेचे को देखकर उस पर हमला करते हैं, पर सिनेचे मैगी की हेल्प से उसे मार देता है। यहाँ हम किसी को सिनेचे का पीछा करते हुए देखते हैं और ये वही रिपोर्टर है जिसे हम फर्स्ट पार्ट के एंड में सिनेचे का फोटो लेते हुए देखते हैं। इसका नाम था सिरो। आगे हम मेयर को देखते हैं जो कि इलेक्शन में जीत चुका था और वो अपने सिटी हॉल को पैरासाइट हब बना दिया था, जहाँ से वो अपना नेटवर्क चला रहा था। यहाँ हम तमाया को भी देखते हैं जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बेबी को जन्म दी थी। मेयर तमाया से कहते हैं कि सिनेचे उसके पैरासाइट को मार रहा है, इसीलिए हमें उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। लेकिन तमाया उसे अलाउ नहीं करती और कहती है सिनेचे और मैगी एक दूसरे से बहुत यूनिक तरीके से जुड़े हुए हैं और वो उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहती है, जो कि पैरासाइट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। तमाया जानती है कि कोई भी पैरासाइट सिनेचे के पास जाएगा तो मैगी उसे पहचान लेगा, इसीलिए उसने एक रिपोर्टर सिरो को हायर किया था उस पर नजर रखने के लिए। लेकिन सिरो को ये नहीं पता था कि तमाया एक पैरासाइट है। एक दिन सिरो तमाया से कहता है कि हमें सिनेचे को दुनिया के सामने एक्सपोज कर देना चाहिए कि वो एक पैरासाइट है, पर तमाया उसे मना कर देती है, ये कहकर कि इससे वो लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिनेचे नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और कुछ दूर जाने के बाद वो सिरो को पकड़ लेता है। यहाँ सिरो सिनेचे से कहता है उसे पुलिस के पास जाकर सिलेंडर कर देना चाहिए, पर सिनेचे कहता है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसके माँ को मारने वाला एक पुलिस था। बातों ही बातों में सिनेचे को पता चल जाता है कि तमाया ने ही सिरो को उसके पीछे लगाया है, जिसके बाद वो तमाया से मिलने जाता है और कहता है कि इंसानों को उनके मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो तमाया कहती है कि वो अपने गुस्से में पैरासाइट को मारना बंद करे। पैरासाइट अभी अभी इंसानों को खाना सीख रहे हैं, वो उन्हें किसी तरह ट्रेन करके कुछ दिनों में कुछ और फूड खाना सिखा देगी, जिसके बाद वो इंसानों को नहीं मारेंगे। सिनेचे उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और इस प्रूफ को ले जाकर सिरो को दे देता है और तुम्हें उनके मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब तमाया का काम खत्म हो जाएगा तो वो तुम्हें भी मार देगी। सिरो धीरे धीरे तमाया को पसंद करने लगा था और उसे यकीन नहीं होता कि तमाया एक पैरासाइट है। इसीलिए अगले दिन सिरो मेयर का एक इंटरव्यू लेने के लिए सिटी हॉल में जाता है और चुपके से एक वॉइस रिकॉर्डर छिपाकर आ जाता है, जो बाद में मेयर को मिल जाता है। इसीलिए मेयर एक पैरासाइट को उसे मारने के लिए भेजता है, लेकिन जिस टाइम पैरासाइट उसे मारने के लिए उसके घर पहुंचते हैं तब सिरो घर पर नहीं होता, तो पैरासाइट उसकी बेटी को ही मार देता है। दूसरी तरफ मैगी को एहसास होता है कि 5 पैरासाइट उसे मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ही पैरासाइट दिखता है।
जिसका मतलब ये है कि एक ह्यूमन बॉडी में 5 पैरासाइट है जो कि काफी डेंजरस है और उन सब पैरासाइट को एक मिकी नाम का पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। क्योंकि मिकी 5 पैरासाइट से नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो सिनेचे को वहां से भागने को कहता है और दोनों चालाकी से अपना स्पीड यूज कर उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर होस्ट मर जाए तो उसके अंदर का पैरासाइट भी मर जाता है। ये सोचकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ सिर कटने के बावजूद भी दूसरा सिर का जगह ले लेता है जिसका नाम गोटो है और ये वही मिस्टीरियस पैरासाइट है जिसे हमने फर्स्ट पार्ट के एंड में तमाया के साथ देखा था। आगे हम तमाया को देखते हैं जो कि मेयर को डांटते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था तुम सिरो और सिनेचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया? एक्चुअली तमाया माँ बनने के बाद इंसानों की ज्यादा साइड लेने लगी थी, लेकिन ये बात मेयर को पसंद नहीं आती, इसीलिए वो 3 पैरासाइट को उसे मारने को कहता है। लेकिन तमाया उन सबसे ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए वो तीनों को अकेले ही मार देती है। और जब तमाया अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है किसी ने उसकी बच्ची को चुरा लिया है और वो एक नोट छोड़ गया है और ये काम सिरो का है और वो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। तमाया सिनेचे के साथ पार्क में पहुंचती है जहाँ सिरो उसकी बच्ची को मारकर अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहता था। सिनेचे उसे समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ सिरो के फाइल से पुलिस को पता चल जाता है कि मेयर ने ही सारे पैरासाइट को सिटी हॉल में छिपाया है, इसीलिए पुलिस एक एक कर सारे एम्प्लॉय को बाहर निकालती है और उनमें छिपे पैरासाइट को आइडेंटिफाई कर उन्हें शूट कर देती है। पुलिस अपने साथ ओरिगामी को भी लाए थे ताकि वो उनकी मदद कर सके पैरासाइट ढूंढने में। सारे पैरासाइट को मारने के बाद पुलिस मेयर के पास पहुंच जाती है जहां मेयर एक स्पीच देता है कि तुम हमें मारने आए हो, अगर देखा जाए तो इंसान ही असल में मॉन्स्टर है जो कि हमेशा अपने तरक्की के लिए दूसरों का बलिदान देते हैं, जैसे कि प्रदूषण फैलाना, पेड़ काटना, जानवरों को मारना। इस तरह वो प्लेनेट को तबाह कर रहे हैं और तुम हमें मॉन्स्टर कह रहे हो। तभी पुलिस उसे भी शूट कर मार देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि मेयर पैरासाइट नहीं था, वो सिर्फ पैरासाइट का सर्वाइवल के लिए उनका साथ दे रहा था। ओरिगामी जोर जोर से हंसने लगता है कि वो लोग एक इंसान को पैरासाइट समझकर मार दिए। तभी उसकी हंसी डर में बदल जाती है जब वो अपने पीछे गोटो को देखता है जिसके अंदर 5 पैरासाइट है। पुलिस उसके ऊपर गोली चलाती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। गोटो एक एक कर सभी को मारने लगता है। दूसरी तरफ सिरो गुस्से में बच्चे को फेंक देता है, लेकिन बच्चे के गिरने से पहले तमाया अपने असली रूप में आकर बच्चे को बचा लेती है और सिरो को मार देती है। पर यहाँ तमाया सबके सामने एक्सपोज हो जाती है तो पुलिस उसे शूट करने जाती है। तमाया समझ जाती है कि उसका अंत आ गया है, इसीलिए वो अपने बच्चे को सिनेचे को देने के लिए आगे बढ़ती है तो पुलिस उसे शूट करने लगती है, पर तमाया खुद को बचाने के बजाय अपने बच्चे को बचाती है। तमाया सिनेचे से कहती है, माँ बनने के बाद वो समझ गई है कि इंसान की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि खुद से ज्यादा दूसरों की केयर करना। ये कहकर वो अपने बच्चे को सिनेचे को दे देती है और वहीं मर जाती है। तमाया को देखकर उसे अपनी माँ की याद आती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड सतनी से कहता है बहुत दिनों के बाद उसे रोना आया है और वो फिर से इंसान बन गया है। जिसके बाद पुलिस सिनेचे से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले जाती है। तभी उन्हें एक न्यूज मिलती है कि सिटी हॉल में एक पैरासाइट पूरे पुलिस फोर्स को खत्म कर दिया है। ये सुनकर सिनेचे भी पुलिस के साथ सिटी हॉल पहुंचता है। यहाँ गोटो सिनेचे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है तो सिनेचे एक कार लेकर वहाँ से भाग निकलता है, पर गोटो एक बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। लेकिन सिनेचे किसी तरह से बच जाता है और भागते हुए जंगल में पहुँच जाता है जहाँ मिगी एक प्लान बनाता है कि जब तक वो दोनों एक साथ रहेंगे तब तक गोटो उन्हें ट्रैक कर लेगा। अगर हम किसी तरह से अलग हो जाएं तो गोटो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा और जब गोटो वहाँ पहुँचता है तो मिगी और सिनेचे उसके ऊपर हमला करते हैं।
पर कोई फायदा नहीं होता। अब मिगी अकेला ही गोटो से लड़ता है और सिनेचे को वहाँ से भागने को कहता है। सिनेचे को बचाने के लिए मिगी लड़ते लड़ते खुद को कुर्बान कर देता है। मिगी के मौत पर सिनेचे पूरी तरह से टूट जाता है और भागकर अपनी गर्लफ्रेंड सतमी के पास पहुंच जाता है, जहां वो उसे संभालती है। अगले दिन सिनेचे को पता चलता है कि मिगी का कुछ पार्ट अभी भी उसके अंदर है, जो कि धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिगी ने सिनेचे को बचाने के लिए अपने सिर से उसके दिल के छेद को भरा था। क्योंकि अब गोटो उसे ढूंढ लेगा, इसीलिए वो सतमी से दूर भागता है और गोटो को लेकर एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। तभी सिनेचे गोटो के अंदर एक रॉड घुसा देता है, पर गोटो को कुछ नहीं होता। वो सिनेचे से कहता है, तुम हार मान लो, मैं तुम्हें मारकर सारे इंसान को भी मार दूंगा, जिसके बाद सिर्फ पैरासाइट ही जिंदा रहेंगे। ये कहकर वो सिनेचे पर हमला करता है, लेकिन मिगी वापस उसके हाथ में आकर उसे बचा लेती है। तभी गोटो दर्द में तड़पने लगता है। मिगी सिनेचे से कहता है, जिस रॉड को उसने गोटो के अंदर घुसाया था वो एक रेडियो एक्टिव रॉड था, जिससे कि बाकी पैरासाइट उसके अंदर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। गोटो एक भयानक मॉन्स्टर में बदल जाता है और सारे पैरासाइट उसके अंदर से निकल जाते हैं। अब सिर्फ गोटो का पार्ट ही बचता है, जो कि फिर से ग्रो होने की कोशिश करता है। तो सिनेचे उसे उठाकर आग में फेंक देता है, जिससे गोटो मर जाता है। कुछ दिन बाद मिगी सिनेचे से कहता है, उस दिन रेडियो एक्टिव पार्टिकल से खुद को अलग करने के बाद उसका कुछ सेल डिस्ट्रॉय हो गया है, जिसे वो रिपेयर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अब सारे पैरासाइट मर चुके हैं, तो उसे भी लंबे समय के लिए हिबरनेशन में जाना होगा और एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग होना होगा। ये कहकर मिगी चला जाता है, जिससे सिनेचे को काफी दुख होता है। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि सिनेचे सतमी के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। वो लोग तमाया के बच्चे से मिलने जाते हैं। एक दिन साइको ओरिगामी सतमी को किडनैप कर एक बिल्डिंग के छत के ऊपर जाता है और सिनेचे से एक सवाल पूछता है, क्या तुम इंसान को असली मॉन्स्टर मानते हो, जो कि सभी से छल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं? तो सतमी उससे कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तो ओरिगामी गुस्से में सतमी को छत से नीचे फेंक देता है। ये देखकर सिनेचे उसे बचाने के लिए भागता है और उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। सिनेचे को एहसास होता है कि सतमी को बचाने में मिगी ने उसकी हेल्प की है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।